Okay, kindly make a little bit change in the formula that we had done in the last lecture. Bell हो गई थी तो हमारा in between रह गया था. मैंने उस दिन आपको करवाया था परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब. ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड मैंने आपको कितना करवाया था, रफ आइडिया दे रही हूँ. वाटर एब्जॉर्ब्ड, जितना वाटर आपके पास एब्जॉर्ब हुआ, सॉरी वाटर कलेक्टेड है ना, और एब्जॉर्ब्ड क्या था, एब्जॉर्ब है ना, एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ, नहीं यहाँ पे होता है अमाउंट ऑफ सॉइल, कितनी सॉइल में एब्जॉर्ब हो रहा है कितना वाटर, इनटू 100. हाँ, वो जो था वो तो सिंपल एक परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था जो आप परसेंटेज निकालो. ठीक है, लेकिन जब हम वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल करते हैं, जब हम सॉइल की बात करते हैं, तो इसमें तो आपने सॉइल मेंशन की ही नहीं कहीं. अगर मैं सिंपल वाटर एब्जॉर्ब्ड ओवर टोटल वाटर इनटू 100 करती हूँ, दैट इज अ सिंपल परसेंटेज. तो 100 ही किस लिए लगाते हैं या परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आपको क्लियर है. लेकिन सॉइल हो सकता है एक बच्चे ने इतनी सॉइल ली, 10 ग्राम ले ली, एक बच्चे ने 1 किलो 1 kg सॉइल ले ली, तो नेचुरली वाटर एब्जॉर्ब किस में ज्यादा होगा, वो कंपैरिजन नहीं हो पाया ना. तो उस कंपैरिजन को करने के लिए हम नीचे क्या लेते हैं, अमाउंट ऑफ सॉइल. बट प्लीज नोटिस वन एंड अदर थिंग, ये इसीलिए मैंने उस दिन जल्दी जल्दी मैंने आपको नहीं बताया था. जो आपका वाटर होता है, यू विल राइट वाटर इन ml, वाटर हमारा ml में होता है, लेकिन जो सॉइल है क्या वो ml में होती है, दैट इज टू इन ग्राम. ठीक है, वो ग्राम में होती है बच्चे, दैट इज गिवन इन ग्राम्स. और रफली 1 ml we supposed to have 1 gram. ये प्लीज नोट कर लो, we suppose 1 ml equal to 1 gram. ठीक है, एक्चुअली आपकी बुक में 102 पेज पे एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है. देयर आर सम, हाँ 102 पेज पे, उसमें एक्चुअली क्या बना है, मैं आपको थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ कि व्हाट इज दैट. आप सबको पता है मास और वेट दो अलग अलग चीजें होती हैं. मास एक्चुअली क्या होता है, मास जो आपकी बॉडी का एक्चुअल मास है, लाइक अगर कोई 60 kg है तो वो 60 kg का है. ठीक है, जो आप मेजर करते हो. नहीं, वेट इज अ फोर्स by which अर्थ attracts you towards its center. इतना हम सबको पता है, अर्थ ग्रेविटी लगाती है. ग्रेविटी क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जिससे अर्थ हम सबको अपने सेंटर की तरफ खींचती है. ठीक है, तो वेट के जो यूनिट्स होते हैं ना बेटा, दे आर बेसिकली kgf. आपके बुक में किलोग्राम वेट लिखा हुआ है, सॉरी आई रिमेम्बर इट इज रिटन किलोग्राम वेट. इसके यूनिट्स केजी नहीं होते वेट के, ये केजी वेट लिखते हो. ठीक है, बेसिकली आपके ब्लू बॉक्स में यही दिया हुआ है कि वेट के जो यूनिट्स होते हैं वो केजी वेट होते हैं, और मास के जो यूनिट्स होते हैं वो केजी या ग्राम या किलोग्राम होते हैं, और वेट के किलोग्राम वेट या ग्राम वेट, ये यूनिट्स है. ये दिया हुआ है ब्लू बॉक्स में, और उसी के बेसिस पे ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम है फिलहाल फॉर द टाइमिंग फॉर दिस क्लास. ठीक है, जब आप फोर्स करोगे देन वी विल कंटिन्यू फॉर. तो उस ब्लू बॉक्स के साथ ये मेंशन कर लो कि उसका मीनिंग ये है कि मास के यूनिट्स केजी या ग्राम है, वेट के यूनिट केजी वेट या ग्राम वेट. क्लियर. अब हम इसके बेसिस पे आपका वो जो न्यूमेरिकल था जो हमने उस दिन किया था वो इसके बेसिस पे करें. आई विल जस्ट वांट टू आस्क हाउ मच टोटल वाटर इज यूज्ड. मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ, जस्ट गिव मी द आंसर, सॉल्यूशन ही लिख रही हूँ. हाउ मच टोटल वाटर इज यूज्ड
कितना टोटल वाटर यूज किया था? हाँ 50 ml हमने वाटर यूज किया था। सॉइल का वेट दिया था उस दिन, ठीक है। सपोज फॉर अ सॉइल इज फॉर अ सॉइल ऐड कर लो प्लीज, फॉर द सॉइल ऑफ 50 ग्राम, 50 ग्राम सॉइल के लिए ही ले लेते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू। 50 ग्राम ले लो, 20 ग्राम ले लो, 40 ग्राम ले लो, ये टोटली आपकी मर्जी, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में सॉइल का वेट 50 ग्राम है, राइट। और वाटर कलेक्टेड कितना था हमारा? जो कलेक्ट हुआ है या अब्जॉर्ब हुआ है? वाटर कलेक्टेड कितना होगा? 40 ml, ठीक है। 40 ml हमारे पास कलेक्ट हो गया नीचे बीकर में। तो नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब? ये क्या आएगा? इट इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। कितना वाटर एब्जॉर्ब हुआ? 50 माइनस 40, 50 माइनस 40, तो इट इज 50 माइनस 40 बाय अमाउंट ऑफ सॉइल। सॉइल कितनी है? 50 ग्राम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 50 ग्राम इंटू 100। अब प्लीज नोटिस करो, अगर ये ml में है, इट कांट बी सॉल्व्ड। इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ऊपर है 10 ml ओवर 50 ग्राम इंटू 100। कभी भी दो अलग अलग यूनिट्स आपस में नहीं डिवाइड होते, इसीलिए यहाँ पे आपको मैंने दिया है 1 ml रफली किसके इक्वल है? 1 ग्राम के। तो यहाँ पे 10 ग्राम लिख दूं, लिख दूं। तो उसके बेसिस पे ग्राम से ग्राम कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 से 100 कटा, कितना आया? ठीक है। वो परसेंटेज निकालने का वे था, वो आप एज अ फॉर्मूला में मत लिखना। अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप ये लिखो, ठीक है। फॉर्मूला ये लिखो, वो सिर्फ दैट इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको काट दो और सीधा इस पे आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे 40 ग्राम लिख दोगे तो फिर इट शुड बी डिवाइडेड विद 40, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होगा तो 40 से डिवाइड हो जाएगा। नहीं, वो मत करो, सॉइल को मत चेंज करो बिकॉज दैट इज अ सॉलिड। हाँ, ml को हम इवन की कई बार आप घी वगैरह परचेज करते हो तो कुछ लोग उसको ml में मेजर करते हैं, कुछ लोग जो है दे विल से इट इज अ 1 kg ऑफ घी, है ना, क्योंकि घी बाद में सॉलिड भी हो जाता है। बेसिकली ये बिल्कुल इक्वल नहीं होता। लिसन, कभी भी आप चेक करना, ये घी सबसे अच्छी एग्जांपल है। रफली मैं इतना कह सकती हूँ कि जो 1 kg है ना, वो लगभग 900 ml के इक्वल है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है इसकी वजह से वेरिएशन आती है, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम उसको काउंट नहीं करते, वी जस्ट सपोज 1 ग्राम इक्वल टू 1 ml, क्योंकि 0.9 ml हो गया तो 1 ml का आपको फर्क नहीं पता चलता। तो ये इतनी डीप हमने नहीं जाना, बस इसलिए फिलहाल आप सिर्फ इतना ही याद रखें, ठीक है। इज दैट क्लियर? दैट रफली एंड्स योर चैप्टर। इसके बाद एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके पेंडिंग हैं। सिलेबस बुकलेट है, हाँ जी बच्चे। Please notice before moving further to the next topic, that is soil pollution, soil erosion, different types of soils and their crops. Let us do one activity. आपकी बुक में एक एक्टिविटी है that I am going to you should note down, that should be done in your fair notebook. Oh sorry, practical files. ठीक है? What is the activity? Soil से related ही है, already मैं आपको show कर चुकी हूँ. Written part, let's check the written part of this activity.
हाँ जी children, I suppose that there should be no voice over here. एक्टिविटी क्या है? Boys, note down the activity to study. हाँ जी, आप नोट कर लीजिए ना कॉपी पे. That is to be done on your practical files. Yes, boys. To study, soil contains water. Soil contains water. We have to study कि soil में water होता है, right? Things required. ये आप लोगों ने देखी हुई एक्टिविटी. So kindly guide me. What are the things we have used for this? बताई हुई है. हाँ जी. Watch glass. Soil. Beaker. Bunsen burner, or we can simply write it as burner. लिखी हुई है ना, लेकिन इसको नोट कर लो, ज्यादा मत लिखो, चाहे सिर्फ एक्टिविटी और थिंग्स रिक्वायर्ड लिख लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा. दिस एक्टिविटी शुड यू हैव टू नोट डाउन ऑन योर प्रैक्टिकल फाइल्स. हाँ जी जी, ये प्रैक्टिकल फाइल की है, आपको करवाई हुई है, लिखवाई हुई है, समझाई हुई है. तो इसके अलावा बाकी पॉइंट्स मैं प्रैक्टिकल फाइल पे नहीं लिखूंगी. इवन डायग्राम भी ड्रॉ किया हुआ. एक ही बीकर बनाना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना है कि सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल में वाटर चेक करना बस. ठीक है. देन प्रोसीजर आप सब लोगों को पता है. टेक some soil in a beaker, cover it with a watch glass and heat it over the burner. That is the activity. Observation. Observation क्या है? Yes, we can observe few of the water droplets on the watch glass. Then explanation and conclusion. Will you all are able to do that? दोबारा इस पे टाइम लगाने की तो जरूरत नहीं. गुड. और डायग्राम हो जाएगा, मैंने बनाया हुआ है बोर्ड पे. ठीक है. तो ये आपकी एक्टिविटी थी. और इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हमारे, एक दो रहते. दे आर मोस्ट कॉमन टू ऑल. इवन आई एक्सपेक्ट यू ऑल नो बेटर देन मी. ठीक है. आई एक्सपेक्ट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइस. There is a small topic that is given under the heading, I think, soil and crops. Soil and crops के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है. What is that? हाँ जी boys, please. Yes, I suppose there should be no voice in the class. बच्चे, सॉइल एंड क्रॉप्स में आपने क्या देखना है? बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज सुटेबल ऑफ फॉर विच टाइप ऑफ क्रॉप्स. ठीक है. सैंडी सॉइल इज हैविंग वेरी लेस मॉइस्चर, so it is not suitable for most of the crops. However, there are few plants like cactus, babool, kikar, they can grow in this soil. ठीक है. सैंडी सॉइल में डायरेक्टली वही वर्ड्स है. दे आर नॉट सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. क्रॉप्स, जो फिर भी क्रॉप्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है. जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, दे आर किकर, बबूल, कैक्टस एटसेट्रा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज क्लेई सॉइल. क्लेई सॉइल इज हैविंग द प्रॉपर्टी टू रिटेन मोस्ट ऑफ द वाटर. इसमें काफी सारा पानी रिटेन होता है. बेसिकली दोज क्रॉप्स जिनको बिल्कुल खड़ा हुआ पानी चाहिए, ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, दे कैन ग्रो वेल इन दिस सॉइल. कैन यू नेम एनी वन क्रॉप? राइस. ठीक है.
और आपकी बुक में 2-3 जगह पे क्लेई सॉइल बताई हुई है, ठीक है। आपकी बुक्स में बच्चे 2-3 जगह पे क्लेई सॉइल बताई हुई है। पेज नंबर 103 एंड 104 पे है, ठीक है। दे आर सुटेबल फॉर व्हीट एंड ग्राम, इवन फॉर द राइस। दे कंटेन्स lot of organic matter. Even loamy soil is even good for lentils. ठीक है, जैसे आपके पीज वगैरह होते हैं, इनको ग्रो करने के लिए भी लोमी सॉइल बेस्ट होती है। इज दैट क्लियर? हाँ जी, पीज लेंटिल्स है ना, लेंटिल्स जो मसूर दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये लेग्यूम्स होते हैं, सॉरी, दीज आर लेग्यूम्स। लेंटिल्स लाइक, हाँ जैसे आपकी दालें होती हैं, ठीक है, वो भी लेग्यूम्स में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं लेंटिल्स। हाँ जी बच्चे, ये तो 3 तरह की सॉइल्स होती हैं। इसके अलावा सपोज आई विल मेक अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड लोमी सॉइल। सैंडी एंड लोमी सॉइल, इसको आप बोलते हो सैंडी लोम। ये किस क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है? इट इज पॉपुलर फॉर कॉटन। किसके लिए पॉपुलर है? कॉटन क्रॉप के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर, ठीक है। It is everything is given in your book. It is very much popular for cotton crops, right? Clay और loamy, wheat, rice, even जितने भी आपके cereals होते हैं, they are best grow in a mixture of clay and loamy rather than separate mixture में ज्यादा अच्छे grow करते हैं। लेकिन राइस स्पेशली क्लेई सॉइल में बहुत अच्छी ग्रो करती है, क्योंकि राइस को ग्रोइंग के टाइम पे पूरा वाटरी एटमॉस्फेयर चाहिए, पूरा पानी पानी चाहिए, ठीक है। आई थिंक दैट्स सिंपल एंड यू विल डू दैट। ये मेनली वन वर्ड्स में ही आता है। नेक्स्ट देयर इज अ स्मॉल टॉपिक ऑफ सॉइल पोल्यूशन। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? और ये दोनों टॉपिक्स कई बार आप इंटरमिक्स करते हो, प्लीज डोंट गो डू दैट। व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन? बुक में सॉइल पोल्यूशन डायरेक्टली पता नहीं है कि नहीं, चेक कर लेना, बट इसकी बैक पे क्वेश्चन भी है और सॉइल वाले चैप्टर में आपको आ भी सकता है। हाँ जी बिल्कुल, गुड, सिट डाउन। और बताइए, फिनोमिनन बाय विच फर्टिलिटी डिक्रीज। वो तो इसके पोल्यूटेंट हो गए ना, फर्टिलाइजर इज अ पोल्यूटेंट। सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? हाँ जी, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स इन द सॉइल। बिल्कुल ठीक है बच्चे, आप सबकी डेफिनेशंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ सॉइल विद हार्मफुल केमिकल्स। तो मैं रफली, जिनको थोड़ा सा डाउट है, मैं नॉर्मली एक वर्ड करवाती हूँ पोल्यूशन के लिए, कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन होता है मिक्सिंग, अदरवाइज यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स, ठीक है। आप लोग अपने वर्ड्स लिख सकते हो। कंटेमिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द सॉइल। एयर के लिए भी करवाते हैं। कंटेमिनेशन का सिंपल लैंग्वेज में मतलब मिक्सिंग है। मिक्सिंग कर लो। ठीक है जी, ओके, ठीक है। मैं ये वर्ड करवाती होती हूँ राइट फ्रॉम दी, क्योंकि इसके बाद वाटर पोल्यूशन भी आता है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सब कुछ आप कर सकते हो। बट वर्ड्स आपके हैं, आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो। द सब्सटेंसेस दैट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, they are called pollutants या adding of such substances, any words you can write,
right? What are the causes of soil pollution? What are the reasons of soil pollution? बोलते जाओ फटाफट. Throwing garbage, factory waste. अगला बोलो. हाँ जी, लास्ट बेंच आपका क्या वर्ड था? क्या बोला था आपने पहले? फर्टिलाइजर्स, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, pesticides, insecticides, they all increase soil pollution. और क्या रीजंस है? बस सॉइल इरोजन पे चलते हैं. पहले ये तो खत्म कर लो. वो अलग चीज है, पोल्यूशन अलग चीज है, इरोजन अलग चीज है. बोलो. चलो. डंपिंग ऑफ गार्बेज, देन फैक्ट्री वेस्ट, then use of pesticides, insecticides and fertilizers, right? So these are the main causes of this. Next, what you have to study is prevention. How can you prevent this? मैं यहीं पे लिख रही हूँ prevention. How can you prevent soil from being polluted? Do not throw garbage. Do not throw or dump garbage. Factory waste should be treated. Before dumping, factory waste should be treated. Use of fertilizers should be minimized. जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम करो, और इवन अगर स्किप कर सकते हो तो यू विल, दैट इज द बेस्ट थिंग. हाँ, वो आपकी लैंग्वेज है बेटे, आप जो मर्जी लिख सकते हो. मिनिमम पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड शुड नॉट बी यूज्ड. पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो यूज करना ही नहीं चाहिए. हाँ जी, यहाँ पे किसी ने टाइप भी किया था कुछ. ओके. अगर सपोज आ गया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सिर्फ डिफॉरेस्टेशन नहीं लिख के आओगे. डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग. हाँ जी, क्या पॉइंट लिखूं? बोल, पॉइंट बोल. मूविंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर, ये भी एक मेजर रीजन है. ड्रॉट नहीं आएगा बेटा, ड्रॉट थोड़ी रीजन है. ड्रॉट आता क्यों है? बेसिकली इन दोनों चीजों की वजह से ही आता है. अल्टीमेटली कॉज यही है. ठीक है. How can we prevent soil from being overgrazing? Prevention. ओवरग्रेजिंग का मतलब किसी लैंड एरिया को कैटल्स ग्रेज करती है ना, जहाँ पे ग्रास होती है, और किसी लैंड एरिया पे बार बार वहीं पे कैटल्स को लेके जाना ताकि वहां से सारी की सारी ग्रास वो खत्म कर. दैट इज कॉल्ड एज ओवरग्रेजिंग. ठीक है. ओवरग्रेजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पे प्लांटेशन आपने खत्म कर दी. प्रिवेंशन में बिल्कुल इसका उल्टा, दैट इज एफॉरेस्टेशन. ओवरग्रेजिंग का होता है अवॉइड ओवरग्रेजिंग.
अवॉइड ओवरग्रेजिंग, मूविंग विंड और फ्लोइंग वाटर को रोकने के लिए आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ये माउंटेन्स में है तो टेरेस फार्मिंग ऑप्शन है, उससे थोड़ा वाटर की स्पीड कम हो जाती है. सेकेंडली, इफ इट इज नियर द rivers, so we can construct embankments, construction of embankments. और कोई पॉइंट किसी के माइंड में? We had done in the lower classes. Any other point in anybody's mind? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, कॉज में एक मेजर कॉज है फ्लोइंग. फ्लोइंग एक मेजर कॉज है, वो लिख लेना. फ्लोइंग, जब हम सॉइल को रेडी करते हैं फॉर द प्लांटेशन, तो फ्लोइंग इज ऑल्सो अ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. ठीक है, फ्लोइंग से भी सॉइल इरोजन काफी होती है. ओके, रिवर बैंक्स. बच्चे लिसन क्लास, हाउ कैन यू से कि रिवर बैंक्स अकेला रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए? दैट इज तो फ्लोइंग वाटर ना, वो सिर्फ फ्लोइंग वाटर है. अगर हम फ्लोइंग वाटर के साइड्स पे एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, देन दैट विल नॉट बी अ रीजन, है ना? सो आई थिंक प्रिवेंशन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन क्लियर. सो आई थिंक चैप्टर इज ओवर. Okay, बच्चे, तो today there is no time for question answers. Last 1 or 2 minutes left. So I will just give a brief review of the chapter. Okay, बच्चे.